प्रणाम मित्रों, हमने इस सीरीज का नाम रखा है विचार और विचारों की शक्तियां। पिछले 3 वीडियो में हमने विचार और विचारों की शक्तियों पे बहुत सारी बातें की हैं। कैसे विचार निर्मित होते हैं, कैसे कोई विचार का आगमन होता है हमारे अंतरतम में, कैसे किसी विचार को हम पकड़ लेते हैं और उसको मंत्र बना लेते हैं और फिर उसको अभिमंत्रित कर लेते हैं, यानी कि किसी विचार को सतत उस पे चिंतन करना, वह उस विचार की माला फेरना है। जब हम किसी एक विचार, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, उस पे निरंतर चिंतन करते हैं तो हम उसकी माला फेर रहे हैं, हम उसका जप कर रहे हैं। और मंत्र एक अवस्था होती है मित्रों कि एक सीमा में जब हम किसी मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हैं तो एक सीमा पे पहुंच के वह मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है। फिर अगर आप उस मंत्र को उच्चारित नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ उसका भाव भर आपके अंदर आ जाता है, तो वह मंत्र का फल प्रतिफलित होने लग जाता है। क्योंकि मंत्र जो है, जब भी आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, निरंतर आप उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह जो आपकी भाव की जो शक्ति है वह तरंगायित होती है और इस ब्रह्मांड में गति करने लग जाती है। कोई भी स्थिति हो, भाव हो या ध्वनि हो, अगर आप मुंह से बोल के किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या आप उसका चिंतन कर रहे हैं भाव दशा में, दोनों ही अवस्था में अगर आप मुंह से उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि के रूप में, अगर आप चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं किसी मंत्र पे यानी कि किसी विचार पे, तो वह भाव के रूप में तरंगायित होता है या फिर ध्वनि के रूप में तरंगायित होता है। उसकी तरंग इस ब्रह्मांड में फैलती हैं और किसी भी रूप में वह वापस आपके पास लौटेंगी। जब वह आपके पास वापस लौटनी शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं हमने मंत्र को अभिमंत्रित कर लिया। मंत्र की इतनी शक्ति हमने निर्मित कर ली कि अब वह शक्ति हम पे वापस लौटने लगी है। तब हम उसका उच्चारण भी अगर नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ भाव भर हम उसका करते हैं, तो वह शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। हमने पिछले कई वीडियो में चर्चा की है कैसे एक विचार बाहर से आता है, किसी मित्र के माध्यम से, किसी शत्रु के माध्यम से, किसी परिवार के सदस्य के माध्यम से, या जिस परिवेश समाज में आप रहते हैं उस परिवेश से, उस समाज से कोई भी विचार आपके भीतर केंद्रित नहीं है। कोई विचार आपके अंतस में नहीं उठता है। जो भी विचार आपके भीतर चलते हैं वे सब विचार बाहर से आए हुए होते हैं। वह चाहे शुभ विचार हो या अशुभ विचार हो, वह नकारात्मक विचार हो या सकारात्मक विचार हो। ये सब बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, फिर से मैं इनको दोहरा रहा हूं, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे, तभी आपको बात समझ भी आएगी। मित्रों, एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु, ताजा ताजा परमात्मा के घर से अभी आया है, जन्म लिया है, अबोध है। ना वह किसी जाति में बंधा है, ना वह किसी धर्म में बंधा है, ना वह किसी विचार से बंधा है, बिल्कुल अबोध है। किसी भी विचार से वह नहीं बंधा है,
किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म से वह नहीं बंधा है। वह बड़ा होके भी नहीं बंधा है। अगर वह किसी भी विचार, धर्म, जाति से बंधा होता तो पैदा होते से ही उसके अंदर से वह चीजें झलकियां के रूप में आपको दिखाई देती। मित्रों, वह जिस धर्म में जन्मा है, जिस परिवार में जन्मा है, उस परिवार के लोग जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस धर्म से संबंधित है, जिस जाति से संबंधित है, जिस संप्रदाय से संबंधित है, जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, आप उसको उस संप्रदाय का विचार दे देते हैं, उस धर्म का, उस जाति का विचार आप उसको दे देते हैं। वह तो अबोध था। इसी प्रकार से हम अनेकों विचार समाज के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, जो भी हमारे निकटस्थ लोग हैं उनके माध्यम से हम अनेक प्रकार के विचारों को संग्रहित कर लेते हैं और फिर उसमें से किसी एक विचार को हम अपना जीवन बना लेते हैं और उस दिशा में हम चल पड़ते हैं। जो साहसी लोग हैं वह उस विचार के साथ गति करते हैं, शुभ में या अशुभ में। जीवन के बाकी सभी सुखों से वंचित रह जाते हैं। जो थोड़ा डरे हुए, भयभीत लोग हैं वह भी किसी विचार को पकड़ते हैं। वह उस विचार के साथ गति तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस विचार को छोड़ भी नहीं पाते हैं और महादुख, महासंकट में पड़ जाते हैं। चूंकि विचार के साथ गति करने का साहस नहीं है और विचार आपको जच गया है, आपने उसको धारण कर लिया है, उस विचार को आपने उसको मंत्र बना लिया है, आप उस पर चिंतन करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, आपके अंतरतम में वह बैठ चुका है, आपके रोए रोए में वह विचार तरंगायित हो गया है, इसलिए आप उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते, उस विचार के साथ आप गति भी नहीं कर सकते और आप महासंकट में, महादुख में पड़ जाते हैं। इस तरह हम सतत विचारों की एक श्रृंखला के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, वह चाहे शुभ विचार हो या अशुभ हो। वह हमारे जिंदगी में अगर अशुभ है तो नकारात्मक चीजों को हमारे साथ जोड़ने का कारण बन जाता है वह विचार, अगर शुभ है तो वह सकारात्मक चीजों को हमारे साथ जोड़ने का कारण बन जाता है। मित्रों, दुख हो या सुख हो, अक्सर तो हम दो ही परिभाषा अमूमन जानते हैं, दुख की भाषा और सुख की भाषा। जीवन इन दोनों से ही परे है। जीवन दुख के भी परे है, सुख के भी परे है। जीवन है आनंद। जीवन उस अवस्था का नाम है जब न सुख होता है न दुख होता है, आनंद होता है। लेकिन सांसारिक क्रियाकलापों में हम एक ही परिभाषा जानते हैं, सुख की या दुख की। या तो कोई व्यक्ति सुखी है या दुखी है। दुखी कोई भी रहना नहीं चाहता है, दुख से सब मुक्त होना चाहते हैं। सुखी सब होना चाहते हैं। मित्रों, दुख हो या सुख हो, हमें अनेक कारण नजर आते हैं दोनों के पीछे। हमें दुख के पीछे भी अनेकों कारण
आते से प्रतीत होते हैं। सुख के भी अनेकों कारण आते से प्रतीत होते हैं। यानी कि हम सुख और दुख को अनेक कारणों से जोड़ते हैं कि इस कारण से दुख आया, इस कारण से सुख आया। सभी कारणों में सबसे बड़ा कारण आपका विचार है। आपके विचार की शक्ति वह जो भी कारण दुख के पीछे आप खोजते हैं, उन सब कारणों का एक कारण बनता है। आपका एक अशुभ विचार और उस विचार से जो निरंतर आप गति कर गए हैं, उस विचार को जो निरंतर आपने मंत्र बना के अभिमंत्रित कर लिया है, सतत उसका चिंतन करके उसको अभिमंत्रित कर लिया है, वह आपके दुख के पीछे जितने भी कारण आपको समझ आते हैं, उन सभी कारणों को लाने वाला वह एक अशुद्ध विचार है। जब तक विचार आपका अशुद्ध नहीं होगा, तब तक दुख के आने का कोई भी कारण नहीं हो सकता। विचार आपका पहला कदम है दुख के लिए और अंतिम कदम भी है दुख के लिए। विचार आपका पहला कदम है सुख की दिशा में और अंतिम कदम भी है सुख की दिशा में। जब एक नकारात्मक विचार को हम अभिमंत्रित कर लेते हैं, फिर अनेक कारण बनते हैं हमारे दुखों के। हमें वह कारण ही नजर आते हैं कि इस कारण से दुख आया। किसी ने मेरा धन छीन लिया, मैं निर्धन हो गया, इसलिए अब मैं कष्ट में हूं। किसी का जवान बेटा चल बसा, एक ही बेटा था, इसलिए मैं दुख में हूं, कष्ट में हूं। अनेकों कारण हैं, लेकिन सब कारणों के पीछे एक ही कारण है, वह है अशुभ विचार। विचार एक बहुत बड़ी शक्ति है मित्रों। अब हम अशुभ विचारों से कैसे बचें? चूंकि यह अशुभ विचार ही हमारे सभी दुखों के पीछे जो भी कारण हैं, उनको निर्मित करता है। मित्रों, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे कदम उठने लग जाते हैं। जो विचार हमारे अंदर आया, जैसा हमने मंथन किया, चिंतन किया, सोचा, विचारा, उसी दिशा में हमारा शरीर का अणु अणु कार्य में लग जाता है उस विचार की पूर्ति के लिए। हमें यह नहीं मालूम है, इसलिए हम जाने अनजाने एक नकारात्मक विचार के साथ गति कर जाते हैं और महा दुख में पड़ जाते हैं। इन अशुद्ध विचारों से कैसे बचें? इस संबंध में मैंने कल आपसे बात की थी कि विचार आते हैं बाहर से। कोई भी विचार आपके अंदर निर्मित नहीं होता है, आता तो बाहर से है। भीतर आप उसको डेवलप करते हैं, सर्जन आप नहीं करते हैं। आप विचार के सर्जन नहीं है। आपसे किसी भी विचार का सर्जन नहीं हुआ है। विचार तो एक परिस्थिति से आया है, बाहर से। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विषय में आपको कहा कि भाई वह व्यक्ति बहुत बुरा है, और उसके बुरा होने के अनेकों उसने उदाहरण आपके समक्ष रखे। हालांकि उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, लेकिन अब आप उस व्यक्ति के प्रति एक बुरे विचार से भर गए। आपके अंदर वह विचार अब डेवलप होना शुरू होगा कि वह व्यक्ति बुरा है। इसी तरह अनेकों विचार दूसरे के माध्यम से
आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फिर आप उन विचारों को डेवलप करते हैं अपने अंदर और एक उसको कोना दे देते हैं अपने हृदय में और वहां उसको बसा लेते हैं। स्रोत बाहर है, अब रोकना भी विचार को बाहर से ही पड़ेगा। इस संबंध में भी हमने कल कुछ बातें की थी। जैसे कोई हमारे घर में, हमारा पड़ोसी अपने घर का बहारा हुआ कचरा, कबाड़ा, अपने घर में झाड़ू इत्यादि उसने लगा के जो कचरा, जो कबाड़ा इकट्ठा किया, अगर वह हमारे आंगन में उस कचरे को डाल दे तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं। हम लड़ पड़ते हैं उससे कि भाई आपने यह कचरा मेरे आंगन में क्यों डाला। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई विचार आपको देता है, किसी की बुराई आपके सामने करता है, किसी को बुरा बताता है, कामना की बात करता है, किसी फिल्म की आपको स्टोरी सुनाता है, आप सुन लेते हैं। आप कभी भी इनकार नहीं करते कि भाई ये मेरे रुचि का केंद्र नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं सुनना चाहूंगा। हम इतने कमजोर हैं मित्रों, इतने वीक हैं कि अगर हमने सुन लिया तो हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको सुन के अनसुना कर दें। वह हमारे अंदर एक विचार बन जाता है। हम पड़ोसी का कचरा अपने आंगन में डाला हुआ बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई हमें पागल कहे, कोई हमें बेवकूफ कहे, मूर्ख कहे, हम लड़ पड़ते हैं सामने वाले से। हम कहते हैं तूने मुझे मूर्ख कहा, तूने मुझे पागल कहा, मैं तुझे पागल दिखता हूं। आप लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। लेकिन वह और कोई विचार आपको देता है, आपसे बातें करता है और बात बात में आपके अंदर एक विचार डाल के चला जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब बातें कल हम कर चुके हैं, फिर से मैं दोहराने का मेरा मन है, मैं दोहरा रहा हूं। इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इन विचारों को, इन विचारों के अतिरेक को कैसे रोकें। मित्रों, कोई भी विचार, कोई भी बात आप बाहर से आपको सुनने को मिलती है, जानने को मिलती है, उस पर चिंतन करें, उसको यूं ही नहीं मान लें। चिंतन क्या करें? आप देखें कि यह विचार मुझे किस तरफ गति कराएगा। इस विचार से मेरे जीवन में सत्य का पदार्पण होगा कि नहीं, शुभ का पदार्पण होगा कि नहीं। इस विचार के साथ अगर मैं गति करता हूं तो इसका परिणाम शुभ होगा कि नहीं, इसका परिणाम मुझे शिव तत्व की ओर अग्रसर करेगा कि नहीं, इस विचार का परिणाम मुझे सौंदर्य से भरेगा कि नहीं, मुझे आनंद से भरेगा कि नहीं। चिंतन करें। जो विचार आपको आनंद से भर दे, सौंदर्य से भर दे, जो विचार कांटों में भी आपको सौंदर्य दिखा दे, आपको कांटे में भी, फूलों में तो सौंदर्य दिखता ही है, फूल तो सुंदर होते ही है। जो विचार कांटों में भी
सौंदर्य के दर्शन करा दे। कांटों में भी सौंदर्य होता है मित्रों, कांटे का भी एक सौंदर्य है। वह शुभ विचार है, जो विचार आपको सत्यगामी बनाए, सत्य पथ पर अग्रसर करे, शुभ विचार है। उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके साथ गति करें, जितना संभव हो करें। जो विचार दुखदायी हो, कष्टदायी हो, ईर्ष्या से भरा हो, द्वेष से भरा हो, काम वासना से भरा हो, धन की वासना से भरा हो, पद प्रतिष्ठा की वासना से भरा हो, वह अशुभ विचार है। उसको वैसे ही त्याग दें जैसे आपने पड़ोसी के कचरे को त्याग दिया। आपने उस पड़ोसी को कहा कि भाई एक कचरा उठाओ, आपने उसको उठाने पे मजबूर कर दिया। वैसे ही उस विचार को त्याग दो। दूसरी बात, सद्पुरुषों का अनुसरण करो। सद्पुरुष कौन होते हैं? क्या सद्पुरुष वह होते हैं जो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, किसी बुद्ध के रूप में, किसी महावीर के रूप में, किसी गुरु नानक देव जी के रूप में, किसी कबीर के रूप में, किसी मीरा के रूप में, किसी दया के रूप में, किसी सहजों के रूप में आते हैं? नहीं मित्रों, सद्पुरुषों से यह पृथ्वी सदा पटी पड़ी थी और सद्पुरुषों से यह पृथ्वी सदा पटी रहेगी। आप अपनी आंखें खोलिए। आपने आंखें बंद कर रखी हैं। जितने लोगों को, जितने सद्पुरुषों का मैंने अभी नाम लिया है, और इसमें हजारों लोगों को जोड़ा जा सकता है, यह सब बीत चुके, यह जा चुके। लेकिन हमने आंख बंद कर ली, हमने इस तरफ से आंख बंद कर ली कि भाई वह सब तो बीत गए, अब दया भी बीत गई, अब कृष्ण भी बीत गए, राम भी बीत गए, तो अब तो कोई सद्पुरुष है ही नहीं, हम अनुसरण किसका करें? मित्रों, आंख खोलो। आपको कदम कदम पे सद्पुरुषों के दर्शन होंगे। भले वह अपने लिए सद्पुरुष ना हो, आपके लिए सद्पुरुष हो सकते हैं। इतने सद्पुरुष हैं। किसको हम सद्पुरुष कहते हैं? सद्पुरुष वह है जो आपके दुख की तरफ जो आप गति कर रहे हैं, उधर से आपको सुख की तरफ मोड़ दे, जो आपको सत्य के रास्ते पे कदम रखवा दे, जो आपको खींच के ले आए और एक रास्ता बता दे, सत्य का, शिव का, सुंदर का, वही सद्पुरुष है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मुझे ख्याल में आती है। एक फकीर सन्यासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। दूसरा गांव दूर था। रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया। धीरे धीरे रात्रि घनी हो गई। जंगल का रास्ता था। देर रात वह उस गांव पहुंचा, अगले गांव, जिस गांव उसको जाना था। जैसे ही उस गांव में उसने प्रवेश किया तो उसको एक व्यक्ति वहां टहलता हुआ गांव के बाहर एक चौराहे पे मिला।
इस फकीर ने, सन्यासी ने उस व्यक्ति को कहा कि भाई रात घनी हो गई है, अंधेरी रात है, मुझे तो और अगले गांव जाना था, जंगल खतरनाक है, अगले गांव तो अब जाना नहीं हो पाएगा, तो मुझे रात्रि विश्राम के लिए आप अपने यहां जगह दे दें। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर खाली पड़ा है, आप जा सकते हैं, सो सकते हैं आराम से। मेरे घर में मैं अकेला ही रहता हूं और मैं तो अभी काम पे निकला हूं, तो मेरे घर में अब कोई भी नहीं है, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं है। और वह व्यक्ति उस संत को, उस सन्यासी को अपने घर ले गया, उसका बिस्तरा लगा दिया, सब बात व्यवस्था कर दी, जो खाने को हो सकता था वह उसको खाने को भोजन दिया, और बोला कि भाई मैं तो अब अपने काम पे निकल रहा हूं, आप आराम से कुंडी अंदर से बंद कर लें और मस्ती से सोएं, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है यहां। उस सन्यासी ने कहा कि भाई काम क्या करते हो तुम, जहां तुम मुझे खड़े मिले हो अभी रात्रि में, वहां तो कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप वहां कोई कार्य कर रहे थे। तो उसने कहा कि मैं चोर हूं और मैं चोरी के लिए निकला हूं। जैसे जैसे रात्रि घनी होगी, अंधेरा घना होगा, तैसे ही मैं प्रयास करूंगा, कहीं किसी के घर में पाड़ लगाऊंगा, किसी के घर में खिड़की तोड़ के घुसूंगा चोरी करने के लिए। मैं इंतजार कर रहा था वहां खड़ा होकर कि सब गांव पूरा शांत हो जाए, सब सो जाएं, तो मैं मौका लगा के किसी के घर में प्रवेश करूं। जैसे ही उसने कहा मैं चोर हूं और चोरी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं रात्रि के घनी होने का, तैसे ही फकीर कप गया कि यार मैंने शरण भी ली तो चोर के घर में। चोर ने उसको भांप लिया कि ये डर गया है। चोर ने कहा कि घबराओ मत, आप सन्यासी हैं, मैं चोर हूं। मुझे तो तुम नहीं बदल सकते हो, मैं पक्का चोर हूं। तुम सन्यासी हो, मैं चोर हूं, मुझे तुम नहीं बदल सकते हो। तुम सन्यासी होने के नाते मुझे कोई भी उपदेश आप देंगे मुझे, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता हूं। मैं चोर हूं, पक्का चोर हूं, मुझे आप नहीं बदल सकते। अगर आपको डर हो कि मैं चोर हूं और कहीं तुम्हें भी चोर ना बना लूं, तो आप सोच लो। अगर आप कच्चे फकीर हो, कच्चे सन्यासी हो, मैं तो पक्का चोर हूं, मुझे तो तुम नहीं बदल पाओगे। लेकिन तुम अगर कच्चे सन्यासी हो तो तुम जा सकते हो किसी और स्थान पे, आप किसी और से याचना प्रार्थना करो अपने रात्रि विश्राम की। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है कि कहीं मैं तुम्हें चोर ना बना लूं, अगर तुम्हें यह डर है, अगर तुम कच्चे सन्यासी हो, मैं तुम्हें बदल सकता हूं, ऐसा तुम्हें डर है, तो तुम जा सकते हो। नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं, आप रात्रि विश्राम करो आराम से, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो। आप साधु हो, अपना ध्यान करो। मैं चोर हूं तो मैं अपनी चोरी करने जा रहा हूं। सन्यासी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा। चोर चला गया मित्रों। सुबह 4 बजे वापस आया खाली हाथ। सन्यासी ने कुंडी खोली, दरवाजा खोला, देखा कि चोर खड़ा है, खाली हाथ है। तो उसने कहा कि भाई दांव नहीं लगा तेरा?
बोला कि आज तो नहीं लगा, कल प्रयास करेंगे। और कल फिर उसने प्रयास किया और वह सन्यासी कल फिर उसके घर रहा। वह बोला कि अब तो मैं तभी तेरा घर छोड़ूंगा जिस दिन तेरा चोरी में दांव लग जाएगा। मित्रों, कोई 15 दिन बीत गए, उस चोर का दांव नहीं लगा। लेकिन जब भी वह चोर सुबह में आता, उसके चेहरे पे हंसी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। पूरी रात कोशिश की और खाली हाथ, और 15 दिन निरंतर वह सन्यासी उसके घर ठहरा रहा। और प्रतिदिन उसने देखा कि भाई इसका दांव नहीं लगा। पूछता था चोर से, चोर कहता था कि आज तो बस पाड़ तो लगा ली थी, खजाने तक भी पहुंच गया था, लेकिन सब लोग जग गए, लौटना पड़ा वापस। इस तरह 15 दिन बीत गए मित्रों। 16वें दिन चोर का दांव लग गया और वह चोरी करके ले आया। लेकिन जब 15 दिन तक उसका दांव नहीं लगा था, तब भी उसके चेहरे पे वही भाव, वही गरिमा, वही संतुष्टि। और आज जब 16वें दिन उसका दांव लग गया है, आज भी वह उसी भाव में, उसी संतुष्टि में। सन्यासी ने दरवाजा खोला, देखा कि आज तो लदा हुआ आ रहा है। पूछा, आज तो दांव लग गया? बोला, हाँ आज दांव लग गया, आज मेरी मेहनत सफल हुई। और फिर वो पढ़ के सो गया। सन्यासी उसका घर छोड़ दिया, चला गया। ठीक है भाई, आज तो दांव इसका लग गया। अब सन्यासी तो अगले गांव चला गया। कोई वर्षों बीत गए। सन्यासी अपनी साधना में रत था। एक समय घट गया कि उसको भी एक दिन परमात्मा मिल गए। वह भी एक दिन समाधिस्थ हो गया। उसका भी ध्यान एक दिन सद गया। वर्षों बाद जब भी वह ध्यान से उठता, ध्यान से बाहर आता, तो वह एक निश्चित दिशा में हाथ जोड़ के नमस्कार करता। उसके भी काफी शिष्य हो गए थे। शिष्य पूछते कि गुरुदेव, आप इधर किसको प्रणाम करते हैं? उधर तो ना कोई मंदिर है, कुछ भी तो नहीं है, उधर तो घना जंगल है, जिस तरफ आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। सन्यासी बोला कि मैं अपने गुरु को नमस्कार करता हूं। बोले कि आपका गुरु कौन है? बोले कि मेरा गुरु है एक चोर, जो इस दिशा में उसका गांव है, इसलिए मैं उस दिशा में उसको प्रणाम करता हूं। मेरा गुरु एक चोर है। बोला, चोर और गुरु? बोला, हां। बोला कि मैं वर्षों साधना कर रहा था, उथला उथला, रोज 4 घंटे 6 घंटे ध्यान में बैठता और फिर शिकायत से भर जाता कि 6 घंटे मैंने ध्यान किया, आज भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। दस साल से मैं साधना कर रहा हूं, अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। जब मैं उस चोर के घर ठहरा तो उसने मुझे सबसे पहले तो तब झकझोरा जब उसने मुझे कहा कि भाई मैं तो पक्का चोर हूं, मुझे तो तुम नहीं बदल पाओगे, मैं सन्यासी नहीं बन सकता। तुम चाहे मेरे घर कितने भी दिन रहो, अगर तुम कच्चे सन्यासी हो और तुम्हें डर है कि कहीं मैं चोर हूं और चोर के घर में रुकना, कहीं मैं चोर ना बन जाऊं, तो तुम जा सकते हो। पहली बार मुझे अपने उस कमजोरी का पता चला कि मैं कच्चा सन्यासी हूं,
क्योंकि जैसे ही मैंने सुना था कि ये चोर है, तैसे ही मैं घबरा गया था, मेरा रोवा रोवा कप गया था कि मैं चोर के घर में। लेकिन जब उसने कहा कि तुम कच्चे सन्यासी हो तो जा सकते हो, अगर तुम्हें डर है कि कहीं मैं चोर हूं और तुझे चोर ना बना लूं, तुम कच्चे सन्यासी हो तो तुम जा सकते हो। बोले कि उसी क्षण मैं पक्का सन्यासी हुआ। उस समय तक मैं कच्चा सन्यासी था। उस समय तक मेरी शिकायतें थी। मैं रोज शिकायत करता था परमात्मा से कि भाई कब मिलेगा, कब तक मैं तुझे पुकारता रहूंगा। और कई बार साधना करना भी छोड़ देता था कि छोड़िए, इतने दिन साधना कर ली, मिलता नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। लेकिन उस शब्द से उस दिन मैं पक्का सन्यासी हुआ। वहीं से मेरी साधना शुरू हुई कायदे में, उसी दिन से, उसी क्षण से। उस समय तक एक बस आवरण था, मैं एक सन्यासी था, साधना भी करता था, कच्चा सन्यासी था, शिकायतें भी थी। उस क्षण मैं पक्का सन्यासी हुआ, इसलिए वह मेरा गुरु। दूसरी बात, वह एक मामूली सा धन पाने के लिए प्रतिदिन चोरी करने निकलता था, और फिर जब खाली हाथ वापस लौटता था, बड़ा आनंदित। कभी मैंने उसके चेहरे पे कोई तनाव नहीं देखा, कभी मैंने उसके चेहरे पे ऐसा भाव नहीं देखा कि भाई 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन निरंतर और दांव नहीं लगा चोरी का। कभी मैंने उसको तनाव में नहीं देखा। जब भी आता मेरे साथ मुस्कुरा के बात करता, उतने ही आनंद से। और मैं इतने बड़े धन को, परमात्मा को पाने चला, और मैं तनाव से भर जाता कि भाई आज मैंने इतने दिन ध्यान किया, इतने घंटे ध्यान किया, इतने वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूं, कब मिलेगा, मिलता क्यों नहीं है। और तनाव से भर के मैं ध्यान करना भी छोड़ देता था। वहां से मैंने सीखा कि जो एक छोटे से धन को पाने चला तो भी तनाव में नहीं है, और मैं इतने बड़े परम धन को पाने चला और मैं तनाव से भर जाता हूं। दूसरी शिक्षा मुझे उससे यह मिली, वहीं से मेरी गति हुई। वही मेरा गुरु है, उसी से मैंने सीखा, उसी ने मुझे पक्का सन्यासी बनाया, और उसी ने मुझे पक्का ध्यानी बनाया। मित्रों, अगर हमारी आंख खुली है तो एक चोर भी हमारे लिए संदेशवाहक हो सकता है, एक सद्पुरुष हो सकता है। हमें क्या लेना उसकी चोरी से। हमने तो उसके गुण को पकड़ लिया। उस फकीर ने, उस सन्यासी ने उसके गुण को पकड़ा और अपने जीवन में ग्रहण किया। वह भी तो एक विचार ही था ना मित्रों। यह विचार की शक्ति, एक विचार उस चोर के माध्यम से निर्मित हुआ उस सन्यासी के अंदर, शुभ विचार, और उसको पार उतार कर ले गया। तो उसने अपने शिष्यों को कहा कि इसलिए मैं प्रथम उसी को प्रणाम करता हूं, वही मेरा गुरु है। वह अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो मेरा तो जीवन निरर्थक बीत रहा था, मैं तो कच्चा सन्यासी था। मित्रों, एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामलाल। बूढ़ा हो गया था, कोई 70-75 वर्ष की उम्र हो गई थी, लेकिन कामनी कांचन में लिप्त था। कामनी कांचन का विचार पकड़े हुए था, सारी जिंदगी उसी की पूर्ति में लगा रहा। स्त्रियों के पीछे दौड़ता रहता।
एक दिन एक रास्ते से सुबह सुबह गुजर रहा था, अपने घर से कहीं जा रहा था। 70-75 वर्ष की उम्र, बूढ़ा काफी हो चुका था, छड़ी के सहारे चलता था, लेकिन कामनी सवार थी, वह विचार नहीं गया था। एक घर के बाहर से गुजरा तो एक कान में आवाज आई। एक मां अपने नवजात बच्चे को, उसका भी नाम रामलाल था, और वह उस बच्चे को कह रही थी कि बेटा रामलाल, सुबह हो गई, अब तो जग जा। मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूं, कब तक सोए रहेगा? सुबह हो गई बेटे रामलाल, सुबह हो गई, जग जा। वह तो अपने बच्चे जिसका नाम रामलाल था उसको जगा रही थी, लेकिन वह जो बुजुर्ग रामलाल उस बाहर से गुजर रहा था, उसके कान में आवाज पड़ी कि भाई रामलाल, अब तो जग जा, कब तक सोया रहेगा? और किसी कामनी के ही चक्कर में जा रहा था, सुबह सुबह वापस हो गया, घर आ गया कि बस अब नहीं, अब नहीं, अब तो जग जाना ही होगा। और जग गया, वापस आ गया, बोला कि हो गया बहुत, सुबह हो चुकी, बीत गई अंधेरी रात, आज रामलाल जग गया, सब समाप्त। और लौट गया, बैठ गया साधना में, ध्यान में, परमात्मा के चरणों में, और सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध हो गया। मित्रों, सत्पुरुष कहां नहीं है? किसी का भी कोई शुद्ध विचार छू जाए, उस पर मंथन करो। अशुद्ध विचार कहीं से आता हो, उस पर भी मंथन करो, देखो कि ये मुझे कहां लेके जाएगा, और उसको कचरा समझ के छोड़ दो बाहर। शुद्ध विचार किसी भी माध्यम से, पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है, किसी भी माध्यम से कोई शुद्ध विचार आता है, उस पर भी चिंतन करो, उसके साथ बहो, उसके साथ गति करो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, बैठ जाओ अपने टेनिस पे, अपनी छत पे, देखो आकाश को, उठाओ अपनी आंखें ऊपर, खुली आंखों से आकाश को 10 मिनट 20 मिनट देखो, आप आकाश हो जाओगे। जैसे ही आपने खुले आकाश को आंखें ऊपर उठा के देखा, कोई 10-20 मिनट में आप आकाश से जुड़ जाएंगे। आपके जीवन में शुभ घटना शुरू हो जाएगा, आप आकाश हो जाएंगे। किसी दरख्त, पेड़ को अपनी बाहों में लो, आंख बंद करके लिपट जाओ उससे, कुछ क्षणों में आप पेड़ हो जाएंगे, प्रकृति हो जाएंगे, शुभ घटना शुरू हो जाएगा, अशुभ छटना शुरू हो जाएगा। देखो, किसी फूल के पास बैठ जाओ, निहारो, खुली आंखों से देखो, पूरी आंखों से देखो, उसके सौंदर्य में प्रवेश करो, भीतर शुभ घटना शुरू हो जाएगा, अशुभ छट जाएगा। वह जो अशुभ विचारों की ग्रंथियां अभी मंत्रित कर ली हैं, वह विसर्जित होने लगेंगी। किसी नदी के पास बैठ जाओ, कल कल नदी बह रही है, उसके उस शोर को सुनो, कुछ देर में आप नदी हो जाएंगे, आपका नदी से तादात्म्य जुड़ जाएगा,
शुभ घटना शुरू हो जाएगा भीतर, अशुभ छट जाएगा। कहीं झरना बह रहा है, बैठ जाओ, सुनो, देखो उसको। नदी का जो कलकल नाद है बड़ा प्यारा है मित्रों। कभी नदी के किनारे शांत बैठ जाओ, कुछ भी विचार मत करो, सोचो मत, बस बैठ जाओ, नदी के किनारे जाके बैठ जाओ। नदी बह रही है, सतत बह रही है, कलकल कलकल नाद एक घटित हो रहा है, उसको सुनो, नदी को देखो, उस नाद को सुनो, नदी की जो कलकल आवाज है उसको सुनो। शुभ उतरना शुरू हो जाएगा। जो भी अशुभ विचारों की ग्रंथियां भीतर वर्षों से इकट्ठी है, विसर्जित होना शुरू हो जाएंगी। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है, अशुभ चीजों को छोड़ना नहीं पड़ता है, शुभ का आविर्भाव करो, शुभ के लिए आगमन दो, शुभ का निमंत्रण, शुभ को निमंत्रण दो, शुभ का अभिवादन करो, उसको आने दो। अशुभ अपने आप छट जाता है। आप किसी अंधेरे को, आपके घर में अंधेरा है, आप उसको लाठी लेके तो नहीं भगाते कि भाई भाग यहां से, क्या मेरे घर में अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा है। आप एक दीपक जलाते हैं और अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरों को भगाने के लिए लाठी, बम, बंदूक की जरूरत तो नहीं पड़ती। अंधेरे को तो एक छोटा सा दीपक जलाने भर की जरूरत है कि इतना घना अंधेरा गायब। छोटा सा टिमटिमाता दीपक प्रज्वलित हुआ कि अंधकार गायब। यह जो निकृष्ट विचार, अशुद्ध विचार अभिमंत्रित कर लिए हैं भीतर अपने अंतर्तम में, उसको लाठी लेके भगाओगे तो वो नहीं भागेंगे। एक दीपक जला लो। शुभ को आमंत्रण दो। नदी के पास बैठो, अपने छोटे से गमले में खिले फूल के पास बैठो, अपने नवजात बच्चे की आंखों में देखो। जैसे ही आप अपने नवजात बच्चे की आंखों में, नवजात इसलिए कहता हूं कि फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आपने उसको इतने विचार दे दिए हैं कि अब वह नवजात नहीं रहा, अब वह कवारा नहीं रहा, उसका विवाह हो चुका बहुत सारे विचारों से। अब उसकी आंखों में आपको वह सरलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ही उसको विचार दिए हैं। आपने उसको धर्म दिया, जाति का विचार दिया, धर्म का विचार दिया, और ना जाने कितने अनेकों अनेकों विचार दिए। सभी बच्चों से तुझे आगे निकलना है, यह एक विचार दिया। तुझे अव्वल दर्जे में पास होना है, यह एक विचार दिया। आपने अनेकों प्रकार के विचार ठूंस दिए हैं उसके भीतर। नवजात बच्चा, 1 साल का, 6 महीने का बच्चा, उसकी आंखों में देखो, आपके भीतर शुभ घटना शुरू हो जाएगा। वह परमात्मा का जागता, जीता जागता स्वरूप है। वह परमात्मा खिला है उसकी आंखों में, वह परमात्मा देख रहा है उसकी आंखों से, वह परमात्मा चमक रहा है उसकी आंखों की रोशनी में। जैसे ही आप उस नवजात बच्चे की आंखों में देखेंगे, आपके भीतर शुभ घटना शुरू हो जाएगा, अशुभ छटना शुरू हो जाएगा। किसी पशु के पास बैठ जाओ, आपके घर में गाय है, जो भी जानवर है, देखो उसकी आंखों में कितनी सरलता है। एक हिंसक से हिंसक पशु, शेर बड़ा हिंसक पशु है,
लेकिन सिर्फ हिंसा करता है अपना पेट भरने के लिए, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं किसी भी जीव जंतु से, कोई दुश्मनी उसकी नहीं है। यानी कि वह किसी की हत्या करता है, शिकार करता है, तभी करता है जब उसे भूख लगती है, वरना तो उसको किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। किसी भी जंगल के जानवर से, पशु से, पक्षी से उसको कोई दुश्मनी नहीं है। उसका पेट भर गया, आप घूमते रहिए उसके चारों तरफ, उसको कोई मतलब नहीं। उसकी भी आंखों में आप सरलता पाएंगे। एक मनुष्य ही है जो सरलता को खो दिया है, इतने विचार इकट्ठा कर लिया है, इतने विचारों से भरा पड़ा है कि शुभ की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। सारा स्पेस नकारात्मक चीजों से, सारे स्पेस को उसने भर लिया है। एक मनुष्य ने, बाकी किसी ने भी नहीं भरा है, सब सरल है। यह वीडियो मित्रों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कुछ 2-3 मैं सूत्र बताने वाला हूं, अगले वीडियो में बताता हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।